आपने एक में करने की जो ये कोशिश करी है, ये तो इतने सालों से आपने जो व्यापार किया है उसको आप समझ गए कि फालतू में टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं है। हमारे शहर के अध्यक्ष बने हैं शर्मा जी, ये सोच रहे होंगे कब तो दफ्तर का उद्घाटन करवाऊंगा, कब पदग्रहण करवाऊंगा। तो तीन दिन मैंने पूछा विद्याधर जी से थोड़े दिन पहले, जयपुर पे घर पे आए कि सचिन जी वो मुझे कार्यक्रम करना है। मैंने कहा बढ़िया है, मैं अच्छे किसी पंडित को जानता हूँ, तो मुहूर्त निकाल देगा जौन सा। कहना मुहूर्त निकला हुआ है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, मुहूर्त। मैं क्यों? क्या 3 तारीख बढ़िया मुहूर्त है। अब विद्याधर जी को बहुत लंबे समय से जानता हूँ और आज इनके पास विधायक का पद है, जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक काम इन्होंने किया, बतासा जी जब डॉक्टर साहब हमारे बीच में थे, हरि सिंह जी, तो हरि सिंह जी का और विद्याधर जी का जो मिजाज है बड़ा फर्क है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब का मिजाज कैसा है और विद्याधर जी का कैसा है, मतलब नमक और चीनी की तरह है दोनों। तो उस टाइम डॉक्टर साहब पार्टी में नहीं थे, तो मैं उनसे मिलने गया फार्म हाउस पर, 2-4 बार मुलाकात करी। उस टाइम हमारी पार्टी विपक्ष में थी, तो मुझे लगा जो पुराने लोग हैं आएंगे, पार्टी को, किसान वर्ग को मजबूती मिलेगी। तो डॉक्टर साहब का जो बोलने का तरीका था आप जानते हो, तो मुझसे बड़े उम्र में थे, तो मैं तो हाथ रोक देके बैठ गया, बात करी इन्होंने उस समय। लेकिन विद्याधर जी ने काफी बीच में हम दोनों के बात कर आके हमको तैयार किया और उनको हम लोग कांग्रेस पार्टी में लेकर आए, दिल्ली में ले जाकर। तो उस समय जो आपने राजनीतिक भूमिका निभाई विद्याधर जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। और उसी का फल है कि आपको पार्टी ने दोबारा मौका दिया और आपने चुनाव जीता। आपने सही कहा, बहुत बड़े बहुमत से जीता, जनता के आशीर्वाद से जीता। मैं मानता हूं कि आपका महत्वपूर्ण चुनाव 2018 वाला चुनाव था। कामयाबी मिली हो ना मिली हो, लेकिन उस चुनाव के बाद लोगों को लगा कि व्यक्ति हमारे बीच काम कर सकता है। आपने 2 नगर पालिकाएं बनाई, पंचायत राज में आपने काम किया, कार्यकर्ताओं को संभाला, और जो टीम डॉक्टर साहब छोड़ गए थे उसको दोबारा से आपने जोड़ने का काम किया। उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी को आज इतनी मजबूती मिल गई। और अब आपने पहली बार क्या बोली, 70 के हो लेकिन 25 का जज्बा है, और कह रहे हैं चढ़ जाओ नीम के ऊपर। तो ऐसा है विद्याधर जी, मेरा नाम सुन लो, चढ़ना आसान है, उतरना बहुत काढ़ा हाल है। उतरने में पता पड़ता है। लेकिन पार्टी में हम सब लोग आज यहाँ आए हैं शुभ अवसर पर। मैंने कहा ना, तीनों काम हो गए, जन्मदिन भी है, पदग्रहण भी है, और आपने कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन करवाया है। और डॉक्टर जी भी आज हमारे अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं। हम सब जितने बैठे हैं यहाँ पर, ये पीछे बाबूलाल जी से लेके वहां तक राजेश चौधरी तक, अभिषेक चौधरी, ये सब हम सब पूरे परिवार के सदस्य हैं। और हमारी ताकत सबसे बड़ी, हमारा पद पोस्ट नहीं है। हम सत्ता में हो, विपक्ष में हो, अध्यक्ष हो, कार्य ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंत्री संत्री, हमारी ताकत जो हमारे सामने आप लोग बैठे हो, आप सब हमें ताकत देखो तो हम यहाँ बनने के लायक पहुंचते हैं। और हमको पार्टी ने अलग अलग समय पर अलग अलग मौका दिया है, लेकिन हर समय जनता के बीच रहकर, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान करवाकर और आपके बीच में मुद्दों को उठाते रहे, ये हम हमारा पहला कर्तव्य है, पहला दायित्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में न सिर्फ पंचायत राज चुनावों में, लेकिन 2.5-3 साल के बाद जब विधानसभा का चुनाव आएंगे तो वहां पर भी आप अब तक का सबसे प्रचंड बहुमत देकर कांग्रेस का राज बनवाएंगे। उसकी नींव रखनी पड़ेगी हमारे को। जिला परिषद पंचायत चुनाव में पूरी पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी, कामयाबी हमको मिलेगी। और दादा जी, मैं आपको अपनी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने आज ये कार्यकाल औपचारिक रूप से शुरू किया है और ये चुनाव आपके अध्यक्ष बनने का इंतजार ही कर रहे थे। चुनाव तो पहले हो जाते हैं, लेकिन कहा जब विद्याधर अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद चुनाव होंगे। तो पहली चुनौती है, मुझे पूरा विश्वास है हम इस चुनौती में कामयाब होंगे। इस क्षेत्र से पुराना लगाव मेरा व्यक्तिगत भी रहा है। यहाँ पर सारे नए पुराने चेहरे आज मैं देख रहा हूँ, देखकर बहुत खुशी होती है। और समय समय पर आपके बीच में आकर आप सब लोग ऊर्जा लेकर जाते हैं। और आज देश में जो हालात हैं आपसे छिपे नहीं हुए हैं। बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी केंद्र का बजट आया, इतना लंबा बजट, लाखों करोड़ रुपए का, लेकिन वित्त मंत्री के मुंह से राजस्थान का शब्द नहीं निकला। हमारी डबल इंजन की सरकार है, नरेगा को खत्म कर रहे हैं,
चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर वोटों को काटने का काम करते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरे देश में आज एक बेहतर विकल्प के रूप में हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आगे आ रहे हैं। कल भी जो उन्होंने किया, कल राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाना चाहा था और इस देश के जो थल सेना के अध्यक्ष रहे वो कुछ उन्होंने जो बोला था उसके बारे में वो सफाई चाहते थे कि सरकार बैकफुट पर आई, उनको बोलने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी जी के पिता को आतंकवादियों ने मारा था, नहीं मारा था? देश को अखंड रखने के लिए वो शहीद हुए थे। इंदिरा गांधी जी के पेट में 32 गोलियां लगी थी। आतंकवाद को उन्होंने चुनौती दी थी। उन लोगों को भी उठाते हैं आप, और जो देश के थल सेना के प्रमुख बोल रहे हैं उस पर जवाब देने से आप घबराते हो, सदन चलने नहीं देते। पूरा देश देख रहा है, आंतरिक सुरक्षा हो, देश में गरीबी हो, देश में बेरोजगारी हो, सारे मुद्दे आपके सामने हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में प्रमुखता से मुद्दे को उठाएं। जनता कांग्रेस की इंतजार में है, लेकिन आप लोगों की मेहनत अभी हमको करके दिखानी पड़ेगी और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे जिले के कांग्रेस से मिलकर काम करें। मेरी बहुत